हेलो नमस्कार। कैसे हो आप सभी। मैं निखिल शर्मा आपका एक्सपर्ट ट्यूटरिंग में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे क्लास 8 के चैप्टर नंबर 14 की। कौन सा है चैप्टर नंबर 14? तो वो है हमारा फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन अब यहाँ पे देखेंगे। अभी तक हमने सिंपल सिंपल वाले फैक्टराइजेशन देखे थे क्लास 6 में और 7 में। अब हम यहाँ आगे और फैक्टराइजेशन देखेंगे, किस तरह से फैक्टराइजेशन को हम और अच्छे से सीख सकते हैं, किस तरह से हम करेंगे, और इसके जो हमारे फॉर्मूले हैं वो भी हमें सीखेंगे कि फॉर्मूले कैसे बने, वो भी हम यहाँ पर जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, फैक्टराइजेशन। ओके, तो जैसे आपने क्लास 6 में फैक्टराइजेशन की, जैसे आपसे पूछा कि मुझे बताइए कि 36 के फैक्टराइजेशन बताइए। चलिए, तो 36 का फैक्टराइजेशन क्या आएगा हमारे पास कि सर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, ये आएगा। ये यही सीखा हमने फैक्टराइजेशन, इस तरह से ही करते थे फैक्टर। बोल, ये सर 2 का डिवाइड हो रहा है 18 टाइम, फिर 2 का जा रहा है 9 टाइम, फिर 3 का 3 टाइम, फिर 3 का, ये होता है दोस्तों फैक्टराइजेशन। बोलो। चलिए, तो हमने यही किया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये फैक्टराइजेशन। अब ये तो था हमारे डिजिट, किसमें डिजिट। अब हम बात करेंगे डिजिट के साथ वेरिएबल, किसकी वेरिएबल, वो आएंगे अभी हमारे, हम देखेंगे किस तरह से आएंगे। और उसी में हम बात करेंगे लाइक और अनलाइक टर्म्स की, आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो अभी इसी में हम बात करते हैं फैक्टराइजेशन में दोस्तों, है ना। कि 7 में आपने पढ़ा, जैसे कि हमने लिखा। अब बात करते हैं जैसे 5x, किसके फैक्टर करने हैं, किसके कितने फैक्टर होंगे कि सर एक तो 5 होगा, दूसरा x होगी। दो फैक्टर बोलो, एक तो 5 हो गया, दूसरा x हो गया। जैसे मैंने लिखा 6x स्क्वायर वाई, किसके फैक्टर बताइए। तो क्या होंगे फैक्टर कि सर 2 इंटू 6 को इस तरह ही लिखूंगा। x के देखो पावर कितनी है कि सर 2 पावर है, तो 2 बार x आ गया। y की कितनी पावर है कि सर 1 पावर है, तो 1 बार y आ गया। तो इस तरह से हमें, इस तरह इनके फैक्टर हमने सीखे हैं 7th क्लास में। क्लियर। अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर की। किसकी बात करेंगे अब यहाँ पे, हम सिंपल तरीके से मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर की बात करेंगे। जो हमारे मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर, चलिए, कॉमन फैक्टर। जैसे कि हमें क्वेश्चन दिया गया है, हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 2x प्लस, क्या है मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 2x प्लस 4। अब इसमें हमें क्या देखना है कि हमें इसमें कॉमन फैक्टर देखना है। क्लियर। देखो बीच में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। अब हमें कॉमन फैक्टर देखना है, तो कॉमन फैक्टर कैसे देखेंगे, पहले तो इसको फैक्टर कर लेते हैं। इसके फैक्टर क्या होंगे कि सर 2 इंटू एक्स, बीच में आ गया हमारे पास प्लस। और मैं कहता हूँ 4 के फैक्टर क्या हो जाएंगे कि सर 4 के फैक्टर होंगे 2 इंटू, चलिए। अब यहाँ पे देखिए कि सर, यहाँ पे देखो ये और एक, इनमें क्या कॉमन दिख रहा है। कॉमन मतलब दोनों में एक जैसा, बिल्कुल एक जैसा। तो देखो कि सर यहाँ पे 2 दिख रहा है और यहाँ भी 2 दिख रहा है, तो क्यों ना दोनों से 2 और 2 बाहर ले लें। अगर मैं यहाँ से 2 बाहर लूंगा तो यहाँ पर क्या बच गया, सर यहाँ x बच गया। और अगर मैं यहाँ से 2 ले लूँ तो यहाँ पे क्या बच गया कि सर प्लस के बाद, तो हमने क्या लिया, ये कॉमन निकल गया इसको। तो इसको हम इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। तो इसकी अगर मैं बात करूं, हमारा हमसे आंसर पूछेगा तो बताइए कि इसमें कॉमन फैक्टर क्या निकला। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या निकला, कि हमारे पास कॉमन फैक्टर निकला दोस्तों 2। क्या निकला, 2। क्लियर। बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन ले। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि बात करें, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 एक्स वाई
प्लस 10x। अब इसमें हमसे पूछा उन्होंने कि कॉमन फैक्टर बताइए। क्या पूछा कि कॉमन फैक्टर बताइए। तो कॉमन फैक्टर क्या होगा, पहले तो इसको फैक्टर वाले फॉर्म में लिखिए, 5 इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक है, प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ कि सर 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ 10, बोलो इतना तो कर सकते हैं ना, इंटू। अब देखो ये दो, एक टर्म्स ये है और दूसरी टर्म्स ये है, चलिए। अब देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, वही हमारा निकल जाएगा। हमें दोनों ही सीखना है, कॉमन फैक्टर भी निकालना है और इसको किस तरह से वापस से हम कॉमन फैक्टर निकलने के बाद इस इक्वेशन को किस तरह लिख सकते हैं। तो मुझे तक क्या कॉमन आ रहा है, सर एक तो 5 आ रहा है और एक एक्स आ रहा है, दिख रहा है 5। तो मैं यहाँ पे 5 और एक्स को बाहर ले इस तरह लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या बच गया कि सर यहाँ पे तो बच गया y, और यहाँ पे क्या बच गया कि सर यहाँ पे बच गया। तो इस एक्सप्रेशन को हम इस वाली फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और हमसे पूछा जाएगा कॉमन फैक्टर क्या आया, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा 5x। बोलो क्लियर है यहाँ तक, बोलिए, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं, वो फैक्टराइज करना है इसमें, ठीक है। तो फैक्टराइज करना है अपने को, तो कैसे करेंगे हम फैक्टराइज, देखिए क्वेश्चन, टेन एक्स स्क्वायर माइनस 18 एक्स क्यूब प्लस 14 एक्स की पावर, क्लियर। अब इसको हमें फैक्टराइज करना है, यानी कि कॉमन फैक्टर देखना है। सिंपल सी बात है, क्या देखना है अपने को, कॉमन फैक्टर देखना है, चलिए। तो कॉमन फैक्टर देखने के लिए क्या करूं, इसको इसको तीनों में देखें। तो मुझे बताओ सिंपलेस्ट तरीके से इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू एक्स। इसको क्या लिख सकता हूं, माइनस 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, प्लस 14 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 7 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम तीनों में कॉमन देखते हैं, क्या दिखा कि सर एक तो 2 इसमें भी आ रहा है, सर 2 इसमें भी आ रहा है और 2 इसमें भी, तो मैंने यहाँ से 2 बाहर निकाला। उसके अलावा देखो 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 3 इसमें है, 3 दोनों में नहीं है, 7 भी नहीं है। अब यहाँ पे देखो एक्स ये रहा, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स। तो अब देखो इसको सिंपल तरीका है, यही ऊपर देख लो कितने एक्स, जो मिनिमम एक्स दिख रहे हैं, यहाँ पे कितने एक्स है, किस 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। तो जो जितने मिनिमम एक्स है वो बाहर निकाल लो आप, एक्स इंटू एक्स निकलिए। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे क्या बचा, देखो यहाँ पे 2 एक्स और एक्स निकल गया, तो यहाँ बचा हमारे पास 5, ठीक है, माइनस। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से हमने 2 भी ले लिया, 2x भी ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा सर, यहाँ बचा हमारे पास 3 इंटू 3 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस देखो 2 हमने बाहर ले लिया, 2x यहाँ से ले लिया, तो 7 इंटू एक्स इंटू एक्स, भाई 2x तो हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ कितने बचे 2। तो यहाँ पे क्या आया दोस्तों, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 2, और x इंटू एक्स को क्या लिख सकता हूँ कि सर x की पावर 2 यानी कि x। यहाँ पे क्या है 5 माइनस 3 इंटू 3 सर 9 और x प्लस 7 x इंटू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या आया कि सर कॉमन फैक्टर हमारे पास निकलता आया 2x स्क्वायर। बोलो यहाँ पे क्लियर है सभी को, बोलो। तो कॉमन फैक्टर क्या आया हमारे पास यहाँ पे 2x स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास कॉमन फैक्टर निकल कर आया है। आगे देखिए, आगे और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए आगे एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए
है हमारे पास 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। क्लियर। अब देखिए इसमें अपने को क्या बनाना है, हम अपने को इस तरह से बनाना है कि इसमें मिनिमम हम फैक्टर कर पाए, यानी कि कॉमन फैक्टर निकाल। तो देखिए मैं क्या करते हैं, मुझे बता देखो इसमें x और यहाँ भी x दिख रहा है। तो अगर मैं यहाँ से x बाहर निकाल दूं, अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करता हूँ, पहली चीज में लिख लेता हूँ 6xy माइनस 9x माइनस 4y प्लस 6, एक तरीका तो ये है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों में कॉमन लेता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या है कि सर ये 2 इंटू 3 बनेगा, ये क्या बनेगा सर, ये 3 इंटू 3 बनेगा, नहीं बनेगा। तो यहाँ देखो 3 और 3 कॉमन है और x कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा कि सर 2y माइनस 3 बोलो बचेगा। इसी तरह देखो इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 को 4 को सॉरी 2 इंटू 2 और इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 3। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया कि सर यहाँ से आ गया 2 यहाँ बच गया अपने पास 2y। ठीक है, अब यहाँ माइनस ले रहा हूँ और ये प्लस का है तो इसको मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या बचा, 2 बाहर ले लिया तो यहाँ बचा। क्लियर। अब देखो इस वाले टर्म्स में भी हमें 2y माइनस 3, यहाँ पे 2y माइनस 3 कॉमन दिख रहा है। क्लियर। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन कि यहाँ से 2y माइनस 3 पूरा का पूरा ब्रैकेट वाला मैं कॉमन लूंगा, तो यहाँ से क्या बचा कि सर इस वाले फर्स्ट टर्म से बचा 3x और दूसरी टर्म से बचा माइनस। तो इस तरह से हम इसका आंसर पे पहुंच गए। क्या है इसका आंसर कि सर इसके कॉमन फैक्टर की बात की जाए तो 2y माइनस 3 और 3x माइनस 2 निकला। बोलो यहाँ तक क्लियर है सभी को? आई होप सभी को यहाँ तक क्लियर होगा। अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे दोस्तों। ओके, आई होप यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी अब डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।